शनि अगर पहले घर में हो तो निशानियां कर रहे हैं हम। जातक की नजर कमजोर रहती है। जातक के घर में शराब रखी होती है। जातक अगर सरकारी नौकरी करता है तो पूरी नहीं कर पाता, बीच में छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हुए हैं, 2 4 5 साल करते हैं, छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। जातक के घर में घुसते हुई फ्रिज या एसी या इन्वर्टर नजर आएगा, मतलब घुसते सारी सामने ही पड़े होते हैं इनके, फ्रिज एसी इन्वर्टर। ऐसे ही बात करते हैं, शनि अगर किसी का दूसरे भाव में है तो जातक की पत्नी बहुत चालाक होती है। जातक को अक्सर खांसी रहती है। अगर जातक घर बनाता है तो माता कष्ट में आ जाती है। जातक छत से नीचे गिरता है और सिर पर चोट आती है। अगर जातक सरसों का तेल सिर पर लगाएगा तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि 3, पैसे की कमी रहेगी, हार्ड कैश की। बार बार उसको कर्जा लेना होगा। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। जातक के बैंक में पैसे जुड़ते नहीं हैं। जातक जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। शनि 4, जातक के घर में टूटे चश्मे पड़े रहते हैं। माता बीमार रहती है। जातक को चाय पीने का शौक होगा। जातक फटी बनैन डालने का आदी होगा। शनि 5, जातक के घर में सरिया बाहर दिखता है। आपने देखा होगा कई बार बाहर सरिया दिखाई देता है। जातक के शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। पुत्र 4 साल बाद या 8 साल बाद पैदा होता है। छत से सरिया बाहर निकला होगा जहां जंगला नहीं लगा, छत के ऊपर जंगला लगा होता है। जंगला होता है ना छत के ऊपर, जो ऐसे सरिये डले होते हैं, जहां उससे धूप अंदर आती होगी। अगर जातक 48 साल से पहले मकान बनाएगा तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि 6, जन्म स्थान के पास बंद गली होगी, जहां पर जन्म स्थान होगा वहां बंद गली वाला घर होगा। अगर जातक फैक्ट्री में काम करता है या मालिक होगा तो उसकी मशीनें अक्सर खराब होती हैं। शनि 6 वाला अपने मामे के ऊपर भारी होता है। किसी एक्सीडेंट में जातक के पैर के ऊपर गंभीर चोट लगती है। शनि 7, जातक की शादी बहुत देरी से होती है। जातक बहुत चालाक और होशियार होता है। पराई स्त्री से संबंध रहते हैं। अगर सूर्य 4 में हो और शनि 7 में हो तो जातक इम्पोर्टेंट होता है। जातक की पत्नी उसकी उम्र से बड़ी होती है। जातक पहली नजर में ही सामने वाले की चालाकी को ताड़ लेता है। शनि 8, जातक के घर का पिछला हिस्से का फर्श ऊपर नीचे होगा। बार बार मान हानि होती है। उसकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है। शनि 8 वालों के जूतों के ऊपर मिट्टी लगी रहती है। घर में काले कीड़े निकलते हैं। जिंदगी में गुलामी करनी पड़ती है। गुलामी करने का अर्थ है सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट नौकरी करेगा लगातार। जातक का जीवन में एक बार एक्सीडेंट जरूर होता है। शनि 9, अगर पत्नी गर्भवती है, जातक मकान बनाना शुरू कर दे तो बच्चे की मौत हो जाती है। घर की छत के ऊपर कबाड़ पड़ा होता है। घर में पुराना बांस और व्यम कोले पड़े हो सकते हैं। जातक जब भी मशीनरी खरीदता है तो क्लेश पड़ता है। फैक्ट्री वास्ते कोई मशीनरी खरीदता है तो हर बारी कोई ना कोई क्लेश रहता है। शनि 10, जातक के दाढ़ी मूछ के बाल कम आते हैं। शनि 10 वाला बहुत यशी करता है। कपड़े धोने वाली मशीन बार बार खराब होती है। जातक 27 साल की उम्र तक भाग्यहीन होता है। घर में जंग लगा हुआ हथियार पड़ा होता है। शनि 11, जातक की अपने भाइयों से अनबन रहती है। जातक के मित्र धोखेबाज होते हैं। राहु 11 वाला जीवन में एक बार दारू जरूर पीता है, बेशक वो किसी लड़की का है जान लड़के का। सॉरी, राहु नहीं, शनि 11 वाला।
जीवन में एक बार दारू जरूर पीता है, बेशक किसी लड़की का है या लड़के का है। जातक की विद्या अधूरी रहती है। स्त्री को बेबी होने में दिक्कत आती है, बांझ कहते हैं ना उसको, वो होता है। दिया गया पैसा वापस नहीं आता। शनि 12। जेल यात्रा का योग होता है अगर शनि 12, जहां ऑपरेशन का योग बनता है। अगर पश्चिम की दीवार में रोशनी आएगी तो हानि होगी। जेल यात्रा होती है जहां ऑपरेशन होता है। घर में पुराना तख्तपोश पड़ा होगा। राहु 1। जातक की 2 शादियों के योग हैं। अपने ईमान के ऊपर पूरा टिकने वाला नहीं होगा। राहु 1 वाले अक्सर देखे गए हैं अपने धर्म को ना मानकर दूसरे के धर्म में चले जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है, 100% नहीं, आमतौर पर। जब जातक का जन्म होता है, नाना नानी उसके साथ होते हैं, जहाँ कोई काला व्यक्ति उसके साथ होता है। पड़ोसियों से झगड़ा करने वाला होगा। जातक कभी एक स्थान पर टिककर काम नहीं करता। राहु 2। जातक जीवन में एक बार अपने घर से जरूर भागेगा, बेशक वो 1 घंटे के लिए क्यों ना भागेगा। माता का अपमान करता है। सिगरेट पिएगा तो पैसे की हानि होगी। घर में दिन के समय चोरी होती है। घर में सूखे पेंट के डब्बे पड़े होंगे। जातक को आंखों का रोग होता है। राहु 3। जातक के मित्र धोखेबाज होते हैं। घर में ताजमहल पड़ा होगा जहां हाथी पड़ा होगा। जातक कई बार तोतला बोलता है। जातक का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, अक्सर खराब रहता है, हमेशा नहीं, अक्सर। राहु 4। माता के घुटनों में दर्द रहेगा। भाई और मित्रों से अनबन हो सकती है। राहु 4 वालों का घर का जो पानी होता है बाथरूम में नहाने वाला, वो गंगा के बराबर होता है। सपोज करो गौरी का राहु 4 है, अगर अनु उसके घर में जाकर नहाएगी तो गंगा स्नान के बराबर उसको फल मिलेगा, बेशक गौरी को ना मिले। ठीक है, राहु 4 वालों का ये एक वो है। सीढ़ियों के नीचे रसोई या बाथरूम जरूर होगा राहु 4 वालों का। राहु 5। 16 से 18 वर्ष के बीच पढ़ाई रुकती है या खराब होती है। पत्नी अक्सर बीमार रहती है। घर के बाहर बिजली का खंभा होगा। ये कल भी करवाया था, जो टिप्स आए थे ना उसमें आया था ये। मकान साउथ दिशा की तरफ हो सकता है, गलत होता है ये। पत्नी का गर्भपात अबॉर्शन हो सकता है। राहु 5 वाले अगर ओकल्ट साइंस या तंत्र में आते हैं तो उच्च कोटि के तांत्रिक बनते हैं। राहु 6। बदमाश मित्र होंगे। लोअर कास्ट वाले लोगों से पंगा नहीं लेना। भाई बहनों में अनबन रहेगी। जातक को गुप्त शत्रु और वात रोग हमेशा तंग करेंगे। जातक को खुजली की समस्या रहती है। राहु 7। पत्नी बीमार रहती है। जातक के सीने में दर्द रहता है। 2 शादियों के योग। पत्नी का वार वार विमोशन होता है। राहु 8। एक्सीडेंट में पैर के ऊपर चोट लगती है। कोई ना कोई कोर्ट केस चलता रहता है। जातक कभी टिककर काम नहीं करता। पानी की टूटियां लीक रहती हैं। ससुराल से संबंध खराब रहते हैं। हाँ जी गुरुजी। राहु 8। राहु 8 ससुराल से संबंध खराब रहेंगे। घर में सीमेंट की जमी हुई बोरियां पड़ी होंगी। राहु 9। घर में कोई पागलों का डॉक्टर होगा। घर या परिवार में, कुछ भी कह सकते हैं। जातक की शादी देरी से होती है। जातक शराबी होता है। ससुराल से संबंध खराब रहते हैं। पत्नी पत्नी अक्सर बीमार। राहु 10। जातक के घर में खोटे सिक्के पड़े होते हैं। जातक सट्टेबाज शराबी कबाबी होगा। जातक सिर नंगा रखेगा तो धन हानि होगी। विधवा स्त्री से संबंध होगा। राहु 11। जातक फजूल खर्चों से परेशान रहेगा।
मोबाइल बार बार खराब होता रहेगा। राहु 11 वाले को मोबाइल बड़े ध्यान से लेना चाहिए। बार बार मानहानि होगी। जातक झूठी गवाही देकर बर्बाद हो जाएगा। राहु 12। जातक बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है। दमे की परेशानी होगी। रात को नींद नहीं आती। छत के ऊपर कबाड़ पड़ा होता है। घर में धार्मिक पुस्तकें पड़ी होती हैं जो कोई भी नहीं पढ़ता।